हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपीपीएससी 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और आज जो प्रैक्टिस है हम लोग सॉल्व करेंगे, दृष्टि आयोग द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। और इसमें जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 150 करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो इंपॉर्टेंट एक साल के करंट अफेयर हैं। उसमें से भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो जिनके आने की एग्जाम में संभावनाएँ ज़्यादा हैं, वो जो करंट अफेयर है इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसमें जो है जैसे जीएस के क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, 150 क्वेश्चन 150 जो क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर से ही मिलेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें। और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। उसके साथ साथ किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और देखिए, अभी एग्जाम जैसे कि पास में आ रहा है तो करंट अफेयर वाले सेक्शन पे भी ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, इसलिए जो है अभी क्या है कि 2-3 वीडियो आप लोगों की जो आएंगे वो करंट अफेयर से रिलेटेड ही आएंगे, और वो करंट अफेयर के आएंगे जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर से देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज एग्जाम में अच्छा खासा होता है। 30 से 35 क्वेश्चन जो है सीधे सीधे आप लोगों के करंट अफेयर से देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसलिए करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करना इस समय ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो चलिए इसी के साथ जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इसमें आप लोग देखिए, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लगे उसे आप लोगों को अगर नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए, ये करंट अफेयर वाला जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, जैसे ये वीडियो अपलोड होगा, वीडियो अपलोड होने के आधे एक घंटे के अंदर यह पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वहाँ से पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें। ठीक है, जो भी सजेशन हो या फिर से जो भी फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, सुशासन के लिए 5T पहल हाल ही में चर्चा में रहा है। इसे निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या फिर केरल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसकी शुरुआत उड़ीसा सरकार द्वारा की गई है। उड़ीसा सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और यह पहल जो है शासन व्यवस्था मॉडल है। एक 5T जो है एक शासन व्यवस्था मॉडल है जो टीम वर्क, पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, कार्य की जो सीमा है उसमें बदलाव के लिए प्रयुक्त किया गया। उसके साथ साथ इस व्यवस्था में सुधार, सार्वजनिक सेवाओं के कुशल वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है। और इसकी शुरुआत की गई है उड़ीसा सरकार द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। पीएम कुसुम योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत किसानों को सौर पंप खरीदने के लिए 40% की सब्सिडी और 50% का ऋण राशि उपलब्ध कराया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? क्या पूछा है, कौन सा विकल्प सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प गलत है। ठीक है, दोनों विकल्प गलत है। पीएम कुसुम योजना अर्थात प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान योजना, ये पीएम कुसुम योजना के नाम से जाना जाता है। इसकी अगर हम बात करें, इसकी जो शुरुआत है 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक, 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किसानों को खेती के लिए सौर सिंचाई पंप प्रदान करने के लिए सब्सिडी प्रदान करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। क्यों? यह किसान कल्याण मंत्रालय नहीं बल्कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। और प्रत्येक किसान को ट्यूबवेल और पंप स्थापित करने के लिए 60% सब्सिडी दी जाएगी और उन्हें सरकार से ऋण के रूप में कुल लागत का 30% प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ऋण के रूप में जो प्राप्त होगा 30% ऋण दिया जाएगा, और जो सब्सिडी प्राप्त होगा वो आपका 60% होगा। ठीक है, 60% सब्सिडी होगा। और इसमें क्या क्या है कि इसमें जो है 40% की सब्सिडी और 50% का ऋण दिया जाएगा। ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। दोनों कथन आपके गलत जाएंगे। और इसके बारे में कुछ अगर और देखें, इसे जो है 3 घटकों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जैसे कुल 10 गीगावाट ग्रिड कन्वेंटेड स्टील माउंटेड विकेंद्रीकृत सौर संयंत्र और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा आधारित 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक होना निर्धारित किया गया है। और इसके तहत 7.5 हाई पावर तक जो व्यक्तिगत क्षमता है, इससे लेकर के 7.5 लाख रुपए मूल्य के जो सौर पंप हैं वो स्थापित करने तक किसानों को मदद की जाएगी। उसके साथ साथ प्रत्येक 7.5 जो हाउस पावर है इस क्षमता की ग्रिड से जुड़े 10 लाख रुपए और सौर पंप हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, अगर यह जो है 7.5 हाउस पावर का है
तो इसके लिए जो है 10 लाख रुपए तक ऋण दिया जाएगा। ठीक, और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। 30% ऋण के रूप में दिया जाता है, 60% सब्सिडी प्रदान किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, दोनों विकल्प गलत है। कोलकाती कोलकली एक नृत्य शैली है जिसमें कलाकार छोटी छोटी छड़ियों के साथ एक घेरे में नृत्य करता है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर केरल? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह केरल का लोक नृत्य है, केरल का। कोलकती केरल के मालाबार क्षेत्र की एक लोक कला है और इसे भारत में उनगमन की स्मृति में प्रदर्शित किया जाता है, जो 22वीं ईस्वी में केरल तट पर मुजरिसी अर्थात कैगरानेर में आए हुए थे और इनकी ही सम्मान में या इनकी स्मृति में इसका आयोजन होता है। ठीक है, और इसमें छोटी छोटी छड़ियों को घुमाते हुए विशेष जो कदगे हैं उनके साथ लय बनाते हुए घेरा किया जाता है। उसके साथ साथ जो है इसमें जैसे जैसे संगीत का त्वरण पिच बढ़ता है, प्रदर्शन के चरमोत्कर्ष तक पहुंचने तक की गति जो है ये बढ़ती जाती है। धीरे धीरे जो है इसका जो गति है, जैसे यह समाप्त होने वाला रहता है, ये बढ़ती जाती है। उसके साथ साथ तमिलनाडु में इस कला के रूप को कोलट्टम और आंध्र प्रदेश में इसे कोलामू कहा जाता है। ठीक है, जैसे इसी का नाम केरल में इसे कोलकली कहा जाता है, इसी को तमिलनाडु में कोलट्टम कहा जाता है और आंध्र प्रदेश में इसी को कहा जाता है कोलामू। कोलामू, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वज्र प्रहार भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? अमेरिका, बांग्लादेश, थाईलैंड या फिर फ्रांस? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका और भारत के बीच में। अमेरिका और भारत के बीच में होने वाला है यह आपका एक सैन्य अभ्यास है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और इसकी जो शुरुआत है, कह सकते हैं कि वज्र प्रहार जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और अमेरिका के बीच में जो होता है, इसके पहले संस्करण का जो आयोजन है 2010 में किया गया था। 2010 में मतलब 2010 से कंटिन्यू भारत और अमेरिका के बीच में इस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस लाभार्थी समूह को निश्चय पोषण योजना के तहत 500 रुपये प्रतिमाह का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण किया जाएगा? 6 रोग के रोगियों को, गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को, HIV एड्स के रोगियों या फिर गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, 6 रोग के रोगियों को। इसके अंतर्गत मान लीजिए जिसको टीबी हुआ है, ठीक है, टीबी से प्रभावित जो या टीबी के जो रोगी हैं उनको 6 महीने, जैसे उनका जो कोर्स होता है दवा का 6 महीने तक होता है, और इसे 6 महीने तक इनको प्रति माह 500 रुपये प्रोवाइड करा जाएगा खाने पीने के लिए। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी, 6, 9 या फिर 11? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में भारत किस नंबर पे था? देखिए इसके नंबर, इसमें जो है भारत 93वें नंबर पे था। ठीक है, भारत का स्थान जो है रैंक 93वें था। और यह जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है और 180 देशों में भारत 93वें नंबर पे था। पर्यावरण संरक्षण के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया था? अनंत दर्शन शंकर, वंदना शिवा, R पार्थ सारथी या फिर सुनीता नारायण? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, भारतीय आयुर्वेद और एकीकृत चिकित्सा संस्थान के अध्यक्ष अनंत दर्शन शंकर को पर्यावरण संरक्षण के लिए 2024 का MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और यह जो है आपके आयुर्वेद और एकीकृत चिकित्सा संस्थान के अध्यक्ष हैं, उसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू की गई योगश्री योजना का उद्देश्य क्या है? पश्चिम बंगाल द्वारा शुरू किया गया योगश्री योजना का उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को विभिन्न प्रवेश एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा योगश्री योजना की शुरुआत की गई। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, योगश्री योजना किस राज्य का है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है याद रखिएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल का
यह योजना है जिसके अंतर्गत एससी और एसटी कम्युनिटी के जो लोग हैं इनको प्रवेश परीक्षाओं में निःशुल्क जो है प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है। ऑप्शन डी हो जाएगा। वर्ष 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीलंका में अपना शाखा परिसर स्थापित करेगा? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईटी कानपुर? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईआईटी मद्रास द्वारा अपना शाखा खोला जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय सेना वर्ष 2024 को मनाएगी डिजिटल नवाचार का वर्ष, प्रौद्योगिकी दोहन का वर्ष, सीमा सुरक्षा की सुदृढ़ता या फिर रक्षा के लिए नवीकरण? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रौद्योगिकी दोहन का वर्ष के रूप में भारतीय सेना द्वारा 2024 को मनाया जाएगा। प्रौद्योगिकी दोहन का वर्ष, ठीक, प्रौद्योगिकी दोहन का वर्ष, ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में फिक्की द्वारा कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक समिट का आयोजन कहाँ किया गया था? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली या फिर हैदराबाद? इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन जो है वो नई दिल्ली में हुआ था। इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। फिक्की द्वारा कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक समिट का आयोजन नई दिल्ली में कराया गया था, ठीक है। ये भी याद रखिए कि किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था, ठीक। ऑप्शन सी हो जाएगा। ERNET इंडिया निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है? शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, संचार मंत्रालय या फिर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसकी बात करें, यह इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। और भारत का वेब पोर्टल इरेंट या ERNET हाल ही में MEITY द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस पोर्टल से एक सेवा के रूप में वेबसाइट जो सास और एक सेवा के रूप में लर्निंग मैनेजमेंट को जो है इसमें शामिल किया गया। कह सकते हैं कि इनका जो है अनुमोदन किया गया था, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन IOC 2024 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? सिडनी, पर्थ, नई दिल्ली या फिर जोहान्सबर्ग? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, पर्थ में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। और इस सम्मेलन के इस संस्करण का विषय था एक स्थिर और सतत हिंद महासागर की ओर, एक स्थिर और सतत हिंद महासागर की ओर। आयोजन हुआ था पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन बी हो जाएगा। और कब हुआ था? यह जो है आपके फरवरी महीने में हुआ था, ठीक है, फरवरी 2024 में। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन से देश ने हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO की सदस्यता प्राप्त की है? उत्तर कोरिया, ईरान, कोमोरोस या फिर तिमोर लेस्ते? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, कोमोरोस और तिमोर लेस्ते। इसको जो है WTO का सदस्य बनाया गया है। और वर्तमान समय में WTO के सदस्यों की कुल संख्या बढ़ करके 166 हो गई है, 166 हो गई है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और इनको जो इसका सदस्य बनाने की बात की गई है, सदस्य की का जो दर्जा दिया गया है, WTO की जो 13वीं मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, WTO के 13वीं मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में इनको WTO का सदस्य बनाया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? दोस्ती सैन्य अभ्यास एक त्रिपक्षीय अभ्यास है जिसमें भारत, मालदीव और श्रीलंका शामिल होते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण भारत और बांग्लादेश के मध्य आयोजित किया जाता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला सही है, दूसरा गलत है। जो दोस्ती है यह 3 देशों के बीच में, भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में होता है। दूसरा गलत है, क्योंकि धर्म गार्जियन जो है यह भारत और बांग्लादेश के बीच में नहीं बल्कि भारत और जापान के बीच में होता है धर्म गार्जियन, ठीक है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में होता है। तो दूसरा जो है आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती, न्यायमूर्ति अजय माणिक राव खानविलकर, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी या फिर न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति अजय माणिकर खानविलकर। यह जो है दूसरे लोकपाल नियुक्त हुए हैं भारत के। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाल ही में जन समाचारों में रहा नोमा शब्द का संबंध किससे है? नोमा शब्द का संबंध किससे है जो हाल ही में खबरों में रहा था? यह मुंह में पाए जाने वाले गैर विशिष्ट पॉलीमाइक्रोबियल जीवों के कारण होने वाला उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह मुंह में पाए जाने वाले गैर विशिष्ट पॉलीमाइक्रोबियल जीवों के कारण होने वाला उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। और इसका मुख्य रूप से यह 2 से 6 वर्ष के बच्चों में
2 से 6 वर्ष उम्र के बच्चों वाले बच्चों में जो है मुख्य रूप से होता है। ठीक है, 2 से 6 उम्र वाले बच्चों में होता है। और यह जो है याद रखिएगा नोमा। ठीक, ऑप्शन बी सही है। नाभिकीय संयंत्र में क्रांतिकता का सही अर्थ क्या है? नाभिकीय संयंत्र में क्रांतिकता का सही अर्थ क्या है? यह वह अवस्था है जब संयंत्र में मौजूदा नाभिकीय ईंधन स्व संधारित नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया क्षमता को प्राप्त कर लेती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह योजना का उद्देश्य सोलर रूफटॉप क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाने के साथ आवासीय घरों को स्वयं के विद्युत उत्पादन हेतु सशक्त बनाना। इस योजना का परिव्यय 75,021 करोड़ रुपये और इस वित्त वर्ष 26-27 तक लागू किया जाएगा। कौन सा विकल्प इसका सही है? कौन सा विकल्प सही है यह बताना है। कोड के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प आपका सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। और इसमें अगर हम बात करें, भारत सरकार द्वारा 29 फरवरी 2024 को सोलर रूफटॉप की हिस्सेदारी बढ़ाने और आवासीय घरों को स्वयं के विद्युत उत्पादन हेतु सशक्त बनाने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी और इसके अंतर्गत 1 करोड़ घरों में 1 से 3 किलोवाट सौर प्रणाली को स्थापित करने की बात की गई है और इस उद्देश्य से 60% तक सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, 7% तक सब्सिडी दी जाएगी और इस योजना के तहत 2 किलोवाट क्षमता तक की सौर इकाइयों के लिए 60% सब्सिडी और 2 से 3 किलोवाट क्षमता वाली इकाइयों के लिए जो अतिरिक्त प्रणाली अगर कोई लगाता है तो अतिरिक्त जो है फिर 40% की सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 2 किलोवाट की क्षमता तक अगर कोई लगाता है तो 60% की सब्सिडी दी जाएगी और इसके अतिरिक्त अगर 2 से फिर 3 किलोवाट क्षमता तक अगर कोई लगाता है तो पुनः जो है 40% की सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, तो दोनों विकल्प क्या है? सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट 2024 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? गुवाहाटी, बेंगलुरु, मुंबई या फिर चेन्नई? इसका आयोजन हुआ था गुवाहाटी में। ठीक है, गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया था और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन कराया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ल्ड सोशल फोरम 2024 की मेजबानी की थी? भारत, नेपाल, दक्षिण कोरिया या फिर जापान? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल द्वारा इसका आयोजन किया गया था, नेपाल द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड सोशल फोरम 2019 वर्ल्ड सोशल फोरम 2024 का आयोजन नेपाल में किया गया था और इसकी अगर हम बात करें, नेपाल में अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल की दृष्टि से 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी। 2001 से इसका आयोजन किया गया था और इसकी थीम थी अनदर वर्ल्ड नाउ के आह्वान पर। अनदर वर्ल्ड नाउ यह इसकी थीम थी। ठीक है, 2001 में इसकी पहले आयोजन जो है किया गया था और 2024 का जो आयोजन है नेपाल में किया गया था। सुफलम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? इसका उद्देश्य केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसने स्टार्टअप को किसानों के साथ मिलकर गुणवत्तापूर्ण कच्चे माल के संग्रहण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है। ठीक है, दोनों विकल्प सही है और यह केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ठीक, ऑप्शन हो जाएगा। चुनावी बांड योजना के संबंध में कौन सा विकल्प है? चुनावी बांड केवल पंजीकृत राजनीतिक दल के निर्दिष्ट खाते में भुनाए जा सकते हैं और इस योजना की शुरुआत 2014 में की गई थी। कौन सा विकल्प इसका सही है? कोड के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक, दूसरा गलत है और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फरवरी 2024 में चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया था, जिस कारण यह चर्चा में था। ठीक है, चुनावी बांड इसके जो पात्र होते हैं, जो वचन पत्र दिया जाता है, उन्हें केवल एसबीआई या फिर एसबीआई की जो शाखा होते हैं उन्हीं में भुनाया जा सकता है और इसके लिए मतलब बस 15 दिन का समय मिलता है। 15 दिन के अंदर आपको इसे भुनाना होगा, नहीं तो वह पीएम केयर फंड में जमा हो जाएगा वो पैसा। ठीक है, वह पार्टी को, जिस पार्टी को यह दिया गया उसे नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत की गई थी 2014 नहीं बल्कि 2018 में की गई थी। 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक, तो दूसरा गलत है और यह चर्चा में इसीलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। फरवरी 2024 में भारत ने ओपन सोर्स डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है?
कोलंबिया, दक्षिण अफ्रीका, इटली या फिर हंगरी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोलंबिया और भारत के बीच समझौता हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा। फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया है? फ्रांस, यूनान, स्पेन या फिर लीबिया? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यूनान द्वारा। यूनान द्वारा इसे वैध घोषित किया गया है। ग्रीस, यूनान को ही ग्रीस कहा जाता है। ग्रीस जो है समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला ईसाई अर्थात रूढ़िवादी देश बन गया है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल टूरिज्म रेसिलियंस डे के रूप में मनाया जाता है? किसे ग्लोबल टूरिज्म रेसिलियंस डे के रूप में मनाया जाता है? 17 फरवरी, 23 फरवरी, 19 या फिर 26? इसका सही आंसर ऑप्शन है 17 फरवरी को, ऑप्शन ही सही हो जाएगा 17 फरवरी को। फरवरी 2024 में राजस्थान में किस धातु के अयस्क के बड़े निक्षेप की खोज की गई है? लिथियम, लोहा, तांबा या फिर एल्यूमिनियम? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहा की खोज की गई है। राजस्थान खान विभाग द्वारा करौली में हिंडन के नाम खोड़ा, दादरोली और टोडूपुरा और लीलोटी में लगभग 840 मिलियन टन से अधिक लौह अयस्कों के भंडार की खोज की गई है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। किस देश की महिला बैडमिंटन टीम ने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है? यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, भारत या फिर रूस? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत। भारत ने, देखिए पीवी सिंधु और अनमोल खरब के नेतृत्व में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने जो 13 से 18 फरवरी तक जो ये आपका मलेशिया में आयोजित किया गया था इसका आयोजन। ठीक है, यह जो है आपका बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का आयोजन मलेशिया में किया गया था और इसमें जो है इन लोगों की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बोइंग डिफेंस इंडिया का नया प्रबंध निदेशक बना है? नारायण मित्तल, प्रणव कुमार, निखिल जोशी या फिर अनिल शर्मा? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, निखिल जोशी। निखिल जोशी, ऑप्शन सी। फरवरी 2024 में खासी पहाड़ी के स्वतंत्रता सेनानी यू टिरोट सिंह सीएम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहाँ पे किया गया था? इनकी प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। फरवरी 2024 में बांग्लादेश के ढाका में खासी हिल्स के स्वतंत्रता सेनानी यू टिरोट सिंह सीएम की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। INDUSX शिखर सम्मेलन 2024 भारत और किस देश के बीच में इसका आयोजन किया जाता है? इसका आयोजन जो है भारत और अमेरिका के बीच में होता है। ठीक है, देखिए इसमें अगर आप ना पता हो, IND से इंडिया और US, ठीक, और एक्स एक्सरसाइज, इसका आयोजन जो है आपके भारत और अमेरिका के बीच में होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। फरवरी 2024 में रायसीना डायलॉग का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? 7वां, 9वां, 8वां या फिर 11वां? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह इसका 9वां संस्करण था। ठीक है, इसका 9वां संस्करण था और यह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था और इसमें ग्रीस के प्रधानमंत्री मित्सोटाकिस इनको जो है मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। ठीक है, रायसीना डायलॉग में ग्रीस के प्रधानमंत्री मित्सोटाकिस को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और पहला रायसीना डायलॉग का जो आयोजन है वो किया गया था 2016 में, 2016 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? एम्स दिल्ली, निमहंस बेंगलुरु, PGI चंडीगढ़ या फिर टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल मुंबई? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, निमहंस बेंगलुरु को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और बेंगलुरु को WHO या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी। SWAYAM प्लस प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा, कृषि, उद्योग या फिर कृषि? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यह शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ही सही हो जाएगा। SAMALEI मंदिर परियोजना का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तराखंड? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में, उड़ीसा में। और इसकी अगर हम बात करें SAMALEI,
यह जो है समलेश्वरी मंदिर क्षेत्र प्रबंधन और स्थानीय आर्थिक पहल इसको विकसित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है आध्यात्मिकता, संस्कृति और विरासत का परिवेश निर्मित करना, आगंतुकों, तीर्थयात्रियों को एक अनुपम अनुभव जो है वो प्रदान करना। उसके साथ साथ यह जो है इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे डेवलपमेंट करना, ठीक है। और इसको जो है मुख्य टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है उसके रूप में उभारना। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया? देखिए ये पुरस्कार 2022 का, लेकिन यह प्रोवाइड जो दिया गया है 2024 में दिया गया है, ठीक है। तो यह किसे दिया गया यह बताइए आप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सविता कंसवाल को। सविता कंसवाल को यह पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। जनवरी 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है केप वर्डे को। केप वर्डे को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए WHO द्वारा केप वर्डे को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। और अब केप वर्डे, मॉरिशस और अल्जीरिया के साथ WHO अफ्रीकी क्षेत्र में मलेरिया मुक्त घोषित होने वाला तीसरा देश हो गया। तो याद रखिएगा यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मलेरिया मुक्त घोषित होने वाला तीसरा देश है। और इसके पहले अल्जीरिया और मॉरिशस मलेरिया से मुक्त घोषित हो चुके हैं। ऑप्शन हो जाएगा। के स्मार्ट ऐप लॉन्च किया गया किसके द्वारा? के स्मार्ट ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए यह जो है केरल द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। केरल द्वारा इसे लॉन्च किया गया। और यह जो है केरल सोल्यूशन फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेशन, केरल सोल्यूशन फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, यह इसका फुल फॉर्म है। और यह एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जो त्रिस्तरीय स्थानीय स्व सरकारी संस्थानों को सभी सेवाओं को एकीकृत करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में सबको उपलब्ध कराया जाएगा। ऑप्शन भी हो जाएगा केरल। ऑपरेशन अमृत का संबंध किससे है? रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में कमी लाने, आर्द्र भूमियों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने, एंटीबायोटिक के अधिक प्रयोग पर अंकुश लगाने, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। यह एंटीबायोटिक के अधिक प्रयोग पर अंकुश लगाने के लिए अमृत पहल की शुरुआत की गई है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार बनी है? भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? प्रीति रजक, माधुरी कनिटकर, शीला एस मथाई, या फिर प्रेरणा देवस्थली। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रीति रजक। यह भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार बनी है। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? वैजंती माला बाली, कोनिडेला चिरंजीवी, बिंदेश्वर पाठक, या फिर पद्मा सुब्रमण्यम। इसका सही आंसर क्या है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। इन सभी लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन डी। खंजर अभ्यास भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास है? खंजर अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होने वाला एक संयुक्त अभ्यास है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन भारत और किर्गिस्तान के बीच में। भारत और किर्गिस्तान के बीच में। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। हाल ही में कच्ची खरेक को भौगोलिक संकेतक दिया गया। निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कच्ची खरेक किस राज्य का उत्पाद है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात का। देखिए कच्छ की खजूर की देसी किस्म जो कच्ची खरेक है इसे भारत में पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क के महानियंत्रक से भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त हो चुका है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस बैंक ने 100 डेज 100 पे अभियान की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत की गई है RBI द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, RBI द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। जनवरी 2024 में फेलिक्स तसेसिकेदी को राष्ट्रपति चुना गया है। और यह जो है किस देश के राष्ट्रपति के रूप में इनका चुनाव किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का राष्ट्रपति बनाया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है 12 जनवरी को। ऑप्शन ए हो जाएगा। ह्यूमनाइड रोबोट ALOHA विकसित किया गया है किसके द्वारा? ह्यूमनाइड रोबोट ALOHA अलोहा किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसरो और नासा, फेसबुक और इसरो, गूगल, डीप माइंड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, या फिर रॉसकॉस्मॉस और कैलेक्टिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका विकास
गूगल, डीप माइंड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा मिलकर के किया गया, जो कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। ऑप्शन सी। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में पहली बार निम्नलिखित में से कौन से खेल को शामिल किया गया था? पहली बार किस खेल को शामिल किया गया था? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, स्क्वैश को। ठीक है, स्क्वैश को पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में शामिल किया गया था। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अर्थात ऑप्शन बी। ठीक, और इसका आयोजन जो है तमिलनाडु में किया गया था। तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया था। और पदक तालिका की बात करें तो पदक तालिका में महाराष्ट्र पहले नंबर पे था। महाराष्ट्र पदक तालिका में पहले नंबर पे था, जिसके द्वारा टोटल 158 पदक जीता गया था, जिसमें से गोल्ड की संख्या 57। ठीक है, और जो आपका रजत है 48 है, और कांस्य जो है वो 53 है। ठीक है, पहले नंबर पे महाराष्ट्र था, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, दूसरे नंबर पे था, तीसरे नंबर पे हरियाणा था। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। गंगीरेड्डू मेलम, जो कि एक है लोक प्रदर्शन कला है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? इसका संबंध है तेलंगाना से। तेलंगाना से इसका संबंध है। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। जनवरी 2024 में कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस शहर ने अपने प्राचीन जल निकायों को पुनर्जीवित किया है? मुडबिद्री, करकला, उडुपी, या फिर ए और बी? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात मुडबिंद्री और करकला। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है। और ये दोनों कहाँ पे है? ये दोनों कर्नाटक में, याद रखिएगा, दोनों कर्नाटक राज्य में स्थित है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा निम्नलिखित में से किसे आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? किसका चुनाव किया गया है? कमल किशोर का चुनाव किया गया है। कमल किशोर का। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है। निम्नलिखित में से अफ्रीका के किस देश ने अप्रैल 2024 में अपनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, फिर गिनी बिसाऊ? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन सी सही है। अप्रैल 2024 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने जूडीथ सुमीनवा तुलुका को प्रथम महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया है, जो यह पद धारण करने वाली अफ्रीका की पहली महिला है। ठीक, ऑप्शन सी है। निम्नलिखित में से कौन 2024-25 के लिए भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल का अध्यक्ष बना है? 2024-25 के लिए किसे भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संजय नायर को। संजय नायर को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने माई सी जी एच एस ऐप लॉन्च किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, या फिर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसे विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किन दो देशों ने अप्रैल 2024 में उन्नत एआई मॉडल के परीक्षण हेतु मिलकर कार्य करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, किसके बीच में हुआ है? देखिए, यह जो है अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के बीच में किया गया। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी। अप्रैल 2024 में नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स का निधन हो गया। उन्होंने आविष्कार किया था किसका? उनके द्वारा किसका आविष्कार किया गया था, यह बताना है। देखिए, उनके द्वारा जो आविष्कार किया गया था वह गॉड पार्टिकल्स का आविष्कार किया गया था। ठीक है, गॉड पार्टिकल्स का। ऑप्शन भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप में शाखा स्थापित करने वाला प्रथम निजी बैंक बन गया है? लक्षद्वीप में शाखा स्थापित करने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है? ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा, केनरा, या फिर HDFC? कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, HDFC बैंक। HDFC, ऑप्शन डी। विश्व पार्किंसंस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पार्किंसंस दिवस किस दिन को मनाया जाता है? देखिए, यह मनाया जाता है आपका 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत में अपनी प्रथम महिला उच्चायुक्त नियुक्त किया है? यूनाइटेड किंगडम, श्रीलंका, भूटान, या फिर दक्षिण अफ्रीका? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम ने, जिनका नाम है लिंडी कैमरून। लिंडी कैमरून। ठीक,
ऑप्शन ए हो जाएगा। कोडाई कनाल सौर वेधशाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कोडाई कनाल सौर वेधशाला किस राज्य में है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल या फिर तमिलनाडु? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन डी हो जाएगा। मिशन दिव्यास्त्र निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा स्थापित या किस संस्थान द्वारा संचालित किया था? रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO, इसरो, IIT कोझिकोड या फिर IIT मद्रास? देखिए इसका जो संचालन है वो किया जा रहा है आपके इसरो द्वारा। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन था DRDO द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2024 का विश्व साहित्य पुरस्कार जीता है? अरुंधति राय, रोमिला थापर, ममता जी सागर या फिर चेतन भगत? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ममता जी सागर। ममता जी सागर का जन्म जो बेंगलुरु में हुआ था और वह कन्नड़ कवि, लेखक, अकादमिक और कार्यकर्ताएं हैं जिन्हें साहित्य जगत में उनके योगदान के लिए विश्व लेखक संगठन WOW द्वारा 2024 का विश्व साहित्य पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, विश्व साहित्यिक पुरस्कार दिया गया, किसके द्वारा दिया जाता है? WOW द्वारा। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ममता जी सागर। अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 18 अप्रैल को। निम्नलिखित में से कौन आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश बन गया है? आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश स्वीडन बन गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रत्यूष टेलीस्कोप का निर्माण किया गया है रमन अनुसंधान संस्थान द्वारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा, या फिर ए और बी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रमन अनुसंधान संस्थान और DRDO द्वारा मिलकर के इसका निर्माण किया गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। अप्रैल 2024 में इंदुलेखा पेंटिंग की पहली हूबहू प्रतिकृति का अनावरण किया गया, इसे किसने चित्रित किया था? अर्थात इसे जो है किसके द्वारा बनाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राजा रवि वर्मा द्वारा। ठीक है, देखिए राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित पेंटिंग इंदुलेखा को पहली बार हूबहू प्रतिकृति का इसका अनावरण किया गया है और यह कलाकार के जन्मस्थान त्रावणकोर के किलेमनूर पैलेस में होने वाला है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें। ठीक है, और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। अप्रैल 2024 में क्रिटिकल मिनरल समिट का आयोजन निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया गया था? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खान मंत्रालय या फिर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय? इसका सही आंसर क्या है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका खान मंत्रालय द्वारा इसका क्या किया गया था? इसका आयोजन किया गया था, जो अप्रैल 2024 में क्रिटिकल मिनरल समिट का आयोजन हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा। किस देश ने तीरंदाजी विश्व कप 2024 के पहले चरण में पुरुष रिकर्व टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? किस देश द्वारा जीता गया है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत द्वारा। ठीक है, देखिए तीरंदाजी में जो तरुणदीप राय और भारतीय पुरुष रिकर्व टीम ने तीरंदाजी विश्व कप 2024 में पहले चरण में दक्षिण कोरियाई टीम को हरा करके स्वर्ण पदक प्राप्त किया। ठीक है, तो किसके द्वारा जीता गया याद रखिएगा, तरुणदीप राय द्वारा। ठीक, तरुणदीप राय द्वारा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और किसको पराजित किया था? साउथ कोरिया को। ठीक है, इसको पराजित किया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अप्रैल 2024 में भारत सरकार ने किसे नवरत्न का दर्जा दिया गया है? किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत अक्षय ऊर्जा विकास लिमिटेड को, भारत अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड, ऑप्शन सी इसका सही है, जिसे IREDA के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी। अप्रैल 2024 में किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया है? ईरान, इराक, तुर्की या फिर सीरिया? किसके द्वारा पारित किया गया है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इराक ने, ऑप्शन बी। अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किसने स्टार्टअप के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस चार्टर लॉन्च किया है? ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम, भारतीय उद्योग परिसंघ, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा, ऑप्शन बी सही है।
रिटेल समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? रिटेल समिट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? देखिए, रिटेल समिट 2024 का आयोजन किया गया था दुबई में, ठीक है। इसका आयोजन हुआ था दुबई में, ठीक, दुबई में इसका आयोजन हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज जारी किया है? यह दस्तावेज जारी किया गया कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। और इसे जो है 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर इसे जारी किया गया, जिसका उद्देश्य भारत की हरित वित्तपोषण की आवश्यकता को पूरा करना, ठीक है, ऑप्शन डी। अभ्यास पूर्वी लहर का आयोजन कहाँ पे किया गया या किसके द्वारा किया गया यह बताना है। अभ्यास पूर्वी लहर का आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा, सीमा सुरक्षा बल द्वारा, केंद्रीय प्रौद्योगिकी सुरक्षा बल द्वारा, या फिर केंद्रीय सुरक्षा प्रौद्योगिकी बल द्वारा, या फिर असम राइफल द्वारा। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है भारतीय नौसेना द्वारा अभ्यास पूर्वी लहर का आयोजन किया गया था, ठीक है, भारतीय नौसेना द्वारा किया गया था। ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। और इसकी अगर हम बात करें, यह अभ्यास भारतीय वायुसेना द्वारा अंडमान निकोबार कमान और तटक्षेत्र बल के जहाज़ों, पनडुब्बियों, विमानों और विशेष बलों ने इसमें मुख्य रूप से भाग लिया था, जो विभिन्न सेनाओं के मध्य उच्च स्तर की अंतर प्रचालनीय क्षमता को दर्शाता है, ठीक है। तो जो अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र है वहाँ पे इसका आयोजन हुआ था, ऑप्शन हो जाएगा। प्रथम रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? इसका आयोजन किया गया था नेपाल में, ऑप्शन भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 जीता है? किसके द्वारा यह पुरस्कार जीता गया है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद सलीम। और इन्होंने गाजा पट्टी में अपनी 5 वर्षीय भतीजी के शव को गोद में लिए एक फिलिस्तीनी महिला की तस्वीर को लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है, ठीक है, ऑप्शन सी। रुआंग ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस या फिर न्यूजीलैंड। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यह इंडोनेशिया में है। रुआंग ज्वालामुखी है इंडोनेशिया में, जो 30 अप्रैल 2024 को सक्रिय हुआ था, जिस कारण यह चर्चा में था। और रुआंग ज्वालामुखी जो है यह इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर स्थित है, ठीक है, इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक। और बाकी इंडोनेशिया में कुछ और जो ज्वालामुखी हैं, जैसे माउंट मेरापी, क्राकाटो, माउंट सेमेरू, माउंट बटूर और कोलिमुतु, ये सभी ज्वालामुखियाँ जो हैं इंडोनेशिया में ही स्थित हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से बन सकता है। निम्नलिखित में से किसने गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 जीता है? आलोक शुक्ला, वरुण आदित्य, GD अग्रवाल या फिर पूर्णिमा वर्मन। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आलोक शुक्ला। इनको जो है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। 46वां अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? इसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? देखिए, इसकी जो मेजबानी है यह भारत द्वारा किया गया था, ठीक है। 46वीं अटलांटिक संधि परामर्श बैठक का आयोजन भारत द्वारा किया गया था। 20 से लेकर के 30 मई के बीच केरल में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, केरल में इसका आयोजन किया गया था, ठीक, केरल में, ऑप्शन सी हो जाएगा। मई 2024 में NPCI, मई 2024 में NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड NIPL द्वारा प्रस्तावित समय तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस देश के बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? युगांडा, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर अंगोला। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नामीबिया के साथ समझौता हुआ, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। मई 2024 में निम्नलिखित में से किसे यूनिसेफ इंडिया का नेशनल एम्बेसडर बनाया गया है? यूनिसेफ इंडिया का नेशनल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? देखिए, इसका जो सही आंसर है क्या होगा? करीना कपूर खान, आयुष्मान खुराना, शाहरुख खान या फिर राजकुमार राव। इसका सही आंसर ऑप्शन है करीना कपूर खान को, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा। मेडिटेक स्टैगथॉन 2024 का शुभारंभ किया गया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा, बाल एवं महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा या फिर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसकी शुरुआत रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा किया गया, ठीक है, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, ऑप्शन भी सही है।
मिडटेक हैकाथॉन 2024। मई 2024 में संयुक्त व्यापार समिति के चौथे संस्करण का आयोजन बैठक जो है भारत और किस देश के बीच में कराया गया था? यह जो है बैठक भारत और घाना के बीच में हुआ था। ठीक है, भारत और घाना के बीच में। ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक द्वारा, वित्तीय अन्वेषण इकाई द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वित्तीय अन्वेषण इकाई द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन बी। और इसमें जो है मुख्य रूप से इसे पाँच श्रेणियों में विभाजित किया गया है। मजा कह सकते हैं कि इसका जो इंडेक्स जारी किया था और उसके साथ साथ 30 से अधिक गुणात्मक और मात्रात्मक कार्यों को ध्यान में रखते हुए इसे जारी किया जाता है। ठीक है, जिसमें अगर जो 5 कारक हैं उसमें स्थिरता 25%, स्थिरता का जो है इसका वेटेज 25% है। ठीक है, उसके बाद है आपका स्वास्थ्य देखभाल, इसका जो वेटेज है वह 20% है, 20% है। संस्कृति पर्यावरण का जो वेटेज है 25% है। ठीक, और जो आपका शिक्षा है, एजुकेशन, इसका वेटेज है आपका 10%। और बुनियादी ढांचा जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका वेटेज है 20%। ठीक है, तो याद रखिएगा किसका कितना वेटेज है, किसका कितना वेटेज है, यह इंपॉर्टेंट है। और वित्तीय अन्वेषण इकाई द्वारा इसे जारी किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है। और इसमें सीरिया में गृहयुद्ध के प्रभाव के चलते दमिश्क जो है इसे विश्व का सबसे कम रहने योग्य शहर घोषित किया गया है। और पिछले 10 में सबसे कम रहने योग्य शहरों में अधिकांश जो है इसी क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2024 के लिए खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रेम कुमार शर्मा, संजय रथ, श्रीनिवास आर कुलकर्णी या फिर हेमंत बरुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। ऑप्शन सी हो जाएगा। मई 2024 में निम्नलिखित में से कौन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? संगीता बहल, ज्योति रात्रे, बछेंद्री पाल या फिर काम्या कार्तिकेयन? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ज्योति रात्रे। और इनकी उम्र जो है 55 वर्ष है। ठीक, 55 वर्ष है, 55 वर्ष इनकी उम्र है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 39, 52, 44 या फिर 35? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत 39वें नंबर पे है। भारत 39वें नंबर पे। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और पहले नंबर पे अमेरिका है। अमेरिका इस सूचकांक में पहले नंबर पे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया जाता है मई के पहले सोमवार, मई के पहले शुक्रवार, मई के तीसरे शुक्रवार या फिर मई के तीसरे सोमवार? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, एक सेकेंड, देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मई के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। ठीक है, मई के तीसरे शुक्रवार को। ऑप्शन सी सही है। महिला फीफा विश्व कप 2027 की मेज़बानी किसके द्वारा किया जाएगा? महिला फीफा विश्व कप 2027 की मेज़बानी भारत, ब्राज़ील, चीन या फिर फ्रांस? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्राज़ील द्वारा इसकी मेज़बानी की जाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश 23-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर के उभरा है? चीन, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात या फिर सऊदी अरेबिया? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, चाइना। इसके पहले अमेरिका था लेकिन वर्तमान समय में चीन हो गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तेनजिंग यांगकी, ईदा सीसा नोग्रांग, संजुक्ता परासर या फिर यामिनी हजारिका? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदा सीसा नोग्रांग। ऑप्शन बी सही है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई, 15 मई, 21 मई या फिर 24 मई? इसका सही आंसर है ऑप्शन है 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। और
अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2024-25 की जो थीम है, हमारी नर्सें हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति, यह इसका थीम है। ऑप्शन ए। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम UNFF का 19वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, काठमांडू या फिर मॉन्ट्रियल? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और यह इसका 19वां सत्र था जो 6 से लेकर के 10 मई के 2024 के बीच न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। और इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा किसके द्वारा शुरू किया गया है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड या फिर महाराष्ट्र? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसकी शुरुआत की गई है उत्तराखंड द्वारा। ऑप्शन सी, उत्तराखंड। मई 2024 में संविधान पार्क का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है, नागपुर में, लखनऊ में या फिर पुणे में? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पुणे में इसका उद्घाटन किया गया, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें इस संविधान के कुछ इसके बारे में, तो भारत के 1934 में MN रॉय द्वारा सर्वप्रथम एक संविधान सभा के गठन करने की बात की गई थी, और 1946 में एक कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सभा ने इसे औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अंगीकृत कर लिया था, और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हो गया था। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट डेट है वो याद रखिएगा। इनको क्रम से लगाने के लिए भी पूछ सकता है, क्योंकि इस बार जो है संविधान दिवस या फिर से कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में था। ठीक है, विभिन्न उद्देश्यों से, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? 161वां, 159, 152 या फिर 145? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, 159वां। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, और टोटल इसमें 180 देश थे, जिसमें भारत 159वें नंबर पे है। मई 2025 में 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह जो ज्वाइंट ग्रुप ऑफ कस्टम्स JGC है, इसकी बैठक भारत और किसके बीच में आयोजित किया गया था? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर सिंगापुर? देखिए, इसका आयोजन भारत और भूटान के बीच में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और इस बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया था? लेह लद्दाख में। ठीक है, लेह लद्दाख में इसका आयोजन हुआ था, तो बैठक जहाँ पे हुआ था वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के अनुसार सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तीसरा, चौथा, दूसरा या फिर पाँचवा? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत तीसरे नंबर पे है। ठीक है, भारत तीसरे नंबर पे है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के अनुसार भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश है। चीन और अमेरिका का स्थान, चीन अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे, अमेरिका दूसरे नंबर पे है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में पिरूला लाओ पैसे पाओ, पिरूला लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की गई है? उत्तराखंड, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जो वनाग्नि है, वनों में जो आग लगता है उसको रोकना है। पिरूला जो चीड़ के पेड़ के पत्ते होते हैं उसको पिरूला कहा जाता है। और आपको पता है कि वनों में जो आग लगता है, चीड़ के पत्तों में आग पेट्रोल की तरफ फैलता है। ठीक है, तो वह पत्ते लाने पर, चीड़ के पत्ते लाने पर इन्हें पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत ने एशियन ओपन पिकल बॉल चैंपियनशिप 2024 में कितने पदक जीते थे? 8, 5, 7 या फिर 6? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 5 पदक जीते गए थे। ठीक है, भारत ने 5 पदक जीता था, तो सही आंसर है ऑप्शन बी। और इसमें भी अगर हम देखें तो 3 जो है गोल्ड, 3 गोल्ड था और 2 जो है आपका कांस्य था, 2 कांस्य था। ठीक है, टोटल 5 पदक जीता गया था। ऑप्शन बी इसका सही है। किस देश के राजदूत ने नागालैंड में कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किया है? रूस, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर फ्रांस? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जापान के। जापान के नागालैंड में भारत में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने संयुक्त रूप से कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किया और इको पार्क कोहिमा की आधारशिला रखी। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करना है। कुछ पुरस्कार के नाम जिन्हें दिया गया है उससे आपको सुनित करना है। ठीक है, देखिए, अगर बात करें हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की, यह दिया गया चिराग शेट्टी को।
ठीक है। अर्जुन पुरस्कार मोहम्मद शमी को दिया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार ललित कुमार को, और खेलों में आजीवन उपलब्धियों के लिए जो ध्यानचंद्र पुरस्कार है मंजूषा कंवर को दिया गया। ठीक है, इसका सही आंसर 1 2 3 4 ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राज्य जीआई टैग उत्पाद सही सम्मिलित नहीं है? पश्चिम बंगाल का गारट सिल्क साड़ी, उड़ीसा का कलौनिया चावल, गुजरात का कच्छी खरेक और अरुणाचल प्रदेश का आदि केकीर कौन सा विकल्प जो है इसमें से सम्मिलित नहीं है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन बी अर्थात उड़ीसा के अगर जीआई टैग की बात करें, उड़ीसा के जीआई टैग की, तो ढेकनाल, मगाजी, सिमलीपाल काई चटका जो काई चटनी है, बाकी कांति मूड़ी बैगन, कोरापुट काला जीरा चावल, खजूरी गुड़, लाजिया सौरा पेंटिंग, डोंगरिया कोड साल, यह जो है इन्हें जीआई टैग दिया गया। ठीक है, बाकी जो और जम्मू कश्मीर का रामबन अनारदाना है, रामबन अनारदाना, और गुजरात का है कच्छी खरेक, और ये सभी वे जीआई टैग हैं जिन्हें 2024 में दिया गया। ठीक है, और पश्चिम बंगाल का है बंगाल की तंगेल साड़ी, गारद सिल्क साड़ी, कोरियल साड़ी, कॉलोनियल साड़ी चावल और सुंदरबन शहर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और जीआई टैग जो प्रदान किया जाता है 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने एक वाहन एक फास्टैग पहल की शुरुआत की है? किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई? एक वाहन एक फास्टैग पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, यह बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, वित्त मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, इन सभी दो के द्वारा मिल करके इसकी शुरुआत की गई है। ऑप्शन डी हो जाएगा। एक सेकेंड, में से कोई नहीं, ये गलत है। ठीक है, देखिए, भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण जो NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, ठीक, इसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात कोई सा भी विकल्प सही नहीं है। ठीक, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्षुद्रग्रह गॉड ऑफ कैओस उपनाम वाले एक पता लगाने के लिए एक अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए हो जाएगा। सागा दावा त्यौहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? सागा दावा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आयोजन प्रतिवर्ष तिब्बत में सिक्किम में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। सी डिफेंडर्स 2024 भारत और किसके बीच में आयोजित किया जाता है? सी डिफेंडर का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच में होता है। भारत और अमेरिका के बीच में। निम्नलिखित में से किस राज्य में दंडपट्ट को राजकीय हथियार घोषित किया गया है? महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड या फिर तेलंगाना? इसका सही आंसर ऑप्शन ए झारखंड। ऑप्शन ए सही है। सॉरी, महाराष्ट्र है ना कि झारखंड। ठीक है, महाराष्ट्र। ऑप्शन ए। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स GBFF की पहली परिषद की बैठक निम्नलिखित में से किस शहर में हुई है? न्यूयॉर्क, लंदन, वाशिंगटन DC या फिर गांधीनगर? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वाशिंगटन DC में इसका आयोजन किया गया था। इसकी पहली बैठक का आयोजन किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी है। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्मार्ट फूड ग्रेन स्टोरेज सिस्टम प्रौद्योगिकी से संबंधित है? उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन डी सही है। फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस अधिनियम के तहत सभी राज्य विभागों में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम या फिर उत्तर प्रदेश विधियां समाप्ति संबंधी अधिनियम? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा। पाठ मित्रों ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? पाठ मित्रों ऐप का विकास किसने किया है? इसका विकास किया गया है भारतीय जूट निगम द्वारा। और इस ऐप का विकास 6 भारतीय भाषाओं में किया गया। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से
खिलाड़ी एवं कोच दोनों के रूप में फीफा विश्व कप जीतने वाला पहला व्यक्ति बन गया है? मारियो जगालो, गैब्रियल अटल, बॉबी चार्लटन या फिर फ्रांसिस्को गेटो? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मारियो जगालो ऑप्शन ए। ठीक है, और यह हाल ही में खिलाड़ी और कोच दोनों के रूप में फीफा विश्व कप जीतने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं और इनका निधन हो गया जिस कारण चर्चा में थे, और यह जो है ब्राज़ील के थे, ब्राज़ील के, ऑप्शन ए। हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पोंग बांध वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं से 1 किलोमीटर के क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। यह अभयारण्य कहाँ पे है? यह अभयारण्य है पोंग बांध अभयारण्य, हिमाचल प्रदेश में। 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप प्रतियोगिता किसने जीता था? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर मेघालय? किसके द्वारा यह खिताब जीता गया था? देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र द्वारा। पूर्णतः महिला समुद्री निगरानी मिशन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा संचालित की जाती है या की गया है? गोवा, अंडमान निकोबार, दमन दीव या फिर केरल? इसका संचालन किसके द्वारा किया गया है? देखिए इसका जो संचालन है वह अंडमान और निकोबार द्वारा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और इसमें पूर्णतः महिला मिशन INS 318 की 40वीं वर्षगांठ भी आयोजित की गई, जो अंडमान निकोबार कमान में निगरानी में लगी उच्च नौसैनिक वायु स्क्वाड्रन है। ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में तवी महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तवी महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होता है? इसका आयोजन किया जाता है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में कला और विचारों का पहला जो तवी महोत्सव का आयोजन है वो किया गया, 3 दिवसीय इसका आयोजन किया गया था। निम्नलिखित लेखकों के प्रतिष्ठित इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? 2024 के इरास्मस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए यह पुरस्कार जो दिया गया है यह अमिताभ घोष को दिया गया। ठीक है, यह पुरस्कार अमिताभ घोष को प्रदान किया गया। ठीक है, एक सेकेंड, यह पुरस्कार जो है अमिताभ घोष को दिया गया। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। सुदर्शन सेतु पुल भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में निर्मित किया गया है? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? इसका निर्माण किया गया गुजरात में। गुजरात में इसका निर्माण किया गया है, जो जिसकी लंबाई 2.32 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और यह भारत का सबसे लंबा केबल स्टैंडर्ड सस्पेंशन पुल है। ठीक है, ऑप्शन बी। और कुल इस लागत जो है 980 करोड़ लागत आई है, ये भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2024 की थीम क्या थी, यह बताना है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2024 की थीम थी फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशन फॉर बेटर वर्ल्ड। ऑप्शन ए हो जाएगा। गोरखपुर औद्योगिकी विकास प्राधिकरण गीडा, गोरखपुर औद्योगिकी विकास प्राधिकरण गीडा में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? गीडा के बारे में, कपिला कृषि उद्योग की तरफ से गीडा में करीब 270 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह कंपनी पशु आहार बनाने की प्रसिद्ध ब्रांड में से एक है। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, दूसरा सही है, पहला जो है गलत हो जाएगा। और बात करें अगर पहला गलत क्यों है, देखिए इसमें जो बताया गया है कि 270 करोड़ रुपए के निवेश की बात की गई है, 270 करोड़ नहीं बल्कि 100 करोड़ है। ठीक है, 100 करोड़, तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने वर्षों से बंद पड़े सिनेमा हॉल के संचालकों को बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स बनाने की अनुमति दे दी है। सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर अधिकांशतः शहर के पुराने सघन इलाकों में स्थित हैं। कौन सा विकल्प सही है? दोनों विकल्प सही हैं, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में हलाल लिखे उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? 18 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश में किसी भी उत्पाद पर हलाल प्रमाण पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। यह पाबंदी खाद्य उत्पादन के साथ ही दवाओं पर भी लागू होगा। खाद्य उत्पाद के साथ ही दवाओं के उत्पादन के निर्माण, भंडारण, वितरण और विक्रय पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके तहत 10 साल का कारावास, 2 लाख रुपये जुर्माना और नियम 18(1) के तहत 8 साल का कारावास अथवा 30,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है यह बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, ऑप्शन डी गलत है, बाकी सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, ऑप्शन डी गलत है क्योंकि इसके तहत सज़ा 3 साल की कैद, 1 लाख रुपये जुर्माना और नियम 18(1) के तहत 6 साल की कैद और 25,000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो डी गलत हो जाएगा।
जनजातीय संग्रहालय के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? उत्तर प्रदेश में 16 अनुसूचित जनजातियां सूचीबद्ध हैं। अनुसूचित जनजातियों को सचेत करने के लिए मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज में जनजातीय संग्रहालय बनाने की बात की गई है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है सही हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में किसान नेता चौधरी चरण सिंह की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? इटावा, लखनऊ, मुरादाबाद या फिर बस्ती? देखिए, इसका अनावरण हुआ है मुरादाबाद में, ऑप्शन सी हो जाएगा। और सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा इसका अनावरण किया गया था, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फिश मार्केट का निर्माण किया जा रहा है? बलिया, वाराणसी, शाहजहांपुर या फिर मुरादाबाद? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, मुरादाबाद में, ऑप्शन डी सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लैंगिक साक्षरता अंतर कितना है? लैंगिक साक्षरता अंतर जो है कितना है? देखिए, यह 20.10% है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता की बात करें, कुल साक्षरता 67.72% है। ठीक है, और जिसमें मेल साक्षरता, पुरुष साक्षरता जो है 77.30% है। ठीक, और फीमेल साक्षरता, महिला साक्षरता जो है 57.20% है। और 2001 से लेके 11 के दौरान जो औसत साक्षरता में वृद्धि हुआ है यह 11.36% है। ठीक है, और पुरुष और महिला साक्षरता के बीच जो अंतर है वह 20.10%। तो सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सबरी संकल्प योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य कुपोषण को वार्षिक रूप से 2% तक कम करना। यह योजना राज्य के 39 सर्वाधिक कुपोषण से ग्रसित जिलों में शुरू किया जाएगा। कौन सा सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं। बौद्ध सर्किट में शामिल बौद्ध तीर्थयात्रा का एक प्रमुख स्थल संकिसा निम्नलिखित में से किस जिले में है? कुशीनगर, वाराणसी, गोरखपुर या फिर फर्रुखाबाद? इसका सही आंसर क्या होगा? संकिसा की अगर हम बात करें या आपके फर्रुखाबाद में है, ऑप्शन डी हो जाएगा। बिजनौर जिले से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जिला मुरादाबाद संभल के उत्तर पूर्वी कॉरिडोर में स्थित है और इस जिले का सृजन जो गठन है 1817 में किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। देखिए, बिजनौर जिला मुरादाबाद डिवीजन के उत्तर पश्चिम कोने पर स्थित है और उत्तर में इसके शीर्ष के साथ देश का लगभग त्रिकोणीय खंड का निर्माण होता है। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमित करना। उत्तर प्रदेश की 2024 में पद्मश्री प्राप्त जो हस्तियां हैं और उन्हें किस क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है उससे सुमित करना है। ठीक है, अगर इसमें हम बाबूराम यादव बात करें, अगर बाबूराम यादव की, तो इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया है। राजाराम जैन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। गौरव खन्ना को जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है खेलकूद के क्षेत्र में। और रामचेत चौधरी को यह पुरस्कार विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में दिया गया। ठीक है, और एक व्यक्ति और हैं जो राधे श्याम पारिक, जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। ठीक है, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2-3-1-4। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस नदी में जल विहार को सुगम बनाने बोट सोलर क्रूज मारुति का उद्घाटन किया है? इसका उद्घाटन किया गया है कहाँ पे? सरयू नदी में। और कहाँ? अयोध्या में। ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस जिले के बीच में किया गया है? किस जिले की? प्रयागराज से लखनऊ, गोरखपुर से अयोध्या, आगरा से मथुरा या फिर लखनऊ से मेरठ? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, आगरा से मथुरा के बीच में, ऑप्शन सी। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस और भारत के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? IBCA, इसका मुख्यालय भूटान में स्थापित किया जाएगा। संरक्षण रणनीति का असहमति के कारण भारत इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का सदस्य नहीं है। भारत 7 बड़ी बिल्लियों की प्रजाति के संरक्षण प्रयासों पर सहयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में सक्रिय रूप से भाग लेता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी सही है, बाकी पहला और दूसरा गलत है, ए और बी गलत है। ठीक है, और IBCA जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इसका जो मुख्यालय है, ठीक है, वो भारत में होगा। ठीक,
भारत में होगा। और भारत इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का सदस्य नहीं, सदस्य है, ठीक है, इसका संस्थापक सदस्य है। तो सी सही हो जाएगा, पहला दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अदिति गोपीचंद स्वामी हॉकी, मोहम्मद हुसामुद्दीन निशानेबाजी, अनुष अग्रवाल गोल्फ और पिंकी लॉन बॉक्स। कौन सा विकल्प इसमें से सुमेलित है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ये सभी क्यों इनकी बात की जा रही है? इन सभी लोगों को 2023 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिस कारण ये सभी लोग चर्चा में हैं, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें अदिति गोपीचंद स्वामी, यह जो है आपके तीरंदाजी से संबंधित है, तीरंदाजी से। मोहम्मद हुसामुद्दीन, इनका संबंध है मुक्केबाजी से, मुक्केबाजी से। अनुष अग्रवाल, अनुष अग्रवाल का संबंध है अश्वारोही या घुड़दौड़ से, अश्वारोही से, ठीक है। बाकी पिंकी इनका लॉन बॉक्स से, ये आपका सही सुमेलित है। उत्तर प्रदेश नवीनीकृत ऊर्जा की स्थिति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? भारत सरकार की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 परियोजना के अंतर्गत राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु 400 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क का विकास किया जाना प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा है। कौन सा विकल्प इसका सही है? क्या पूछा कि कौन सा विकल्प इसमें से सही है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है, ठीक है, दोनों विकल्प गलत है। दोनों विकल्प गलत क्यों? देखिए इसकी अगर हम बात करें, राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र में 4,000 मेगावाट क्षमता की बिजली की निकासी की सुविधा के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के स्थापित करने की बात की गई है, ठीक है। तो यह 400 नहीं बल्कि 4,000 है, 4,000 है। और इस नीति के तहत 2026-27 तक 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया, ठीक। कब तक? इसके अंतर्गत 2022 के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में नहीं बल्कि 2026-27 तक, 2026, दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। कश्मीर ट्रैवल इन पैराडाइज ऑन अर्थ लिमिटेड में से किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? कश्मीर ट्रैवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ, यह किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, यह बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, यह पुस्तक है रोमेश भट्टाचार्य की, रोमेश भट्टाचार्य की, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। गोल्डन चावल प्रचुरता होती, गोल्डन चावल में कौन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? गोल्डन चावल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। रानी झांसी ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रानी झांसी ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो यह महिला क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। रानी झांसी देखिए इंपॉर्टेंट है, रानी झांसी ट्रॉफी महिला क्रिकेट, और बेगम हजरत महल ट्रॉफी फुटबॉल से, दलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से, अमृत दीवान कप बैडमिंटन और आगा खा कप हॉकी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित करना है। कुछ ये संगठन दिए गए हैं और उसका मुख्यालय दिया गया है, किसका मुख्यालय कहाँ पे है उससे आपको सम्मिलित करना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? द हेग, नीदरलैंड, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इसका वाशिंगटन DC अमेरिका में है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन में है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 3124, ऑप्शन सी 3124। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट की आधारशिला रखी गई है? गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज, वाराणसी या फिर मेरठ? कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वाराणसी में इसकी आधारशिला रखी गई है। और टोटल जो है इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन सी। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। शामली जिले के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसे मुजफ्फरनगर से अलग करके 2011 में एक नए जिले के रूप में स्थापित किया गया था। शामली जिला उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे पश्चिमी जिला है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला जिला है? जौनपुर, बलरामपुर, आजमगढ़ या फिर प्रतापगढ़? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बलरामपुर। उत्तर प्रदेश का बाल लिंग अनुपात 0 से 6 वायु वर्ष में 902 है और राज्य में उच्चतम जो बाल लिंग अनुपात है वो बलरामपुर में है, ठीक है।
सबसे अधिक है बलरामपुर में और सबसे कम जो है वो बागपत में है। बागपत में सबसे कम है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन जनमोर्चा पार्टी के संस्थापक थे? जनमोर्चा पार्टी के संस्थापक कौन थे? जनमोर्चा पार्टी के संस्थापक थे वीपी सिंह। वीपी सिंह द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, कब? 1987 में। नाइट सफारी पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में नाइट सफारी पार्क स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध नगर में। देखिए, भारत का पहला नाइट सफारी लाइव पार्क जो है नाइट सफारी, यह ग्रेटर नोएडा में स्थित है। और यह जो है भारत की पहली शहरी नाइट सफारी जो है, भारत की पहली शहरी नाइट सफारी यह लखनऊ के कुकरेल में बनाया जाएगा। ठीक है, और जो नाइट सफारी पार्क है आपके गौतम बुद्ध नगर में है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मरणोपरांत भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है? कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव या फिर लाल कृष्ण आडवाणी? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, 1, 2 और 1 सेकेंड। इसका सही आंसर 1, 2 और 3। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी को तो जीवित रहते हुए दिया गया, बाकी कर्पूरी ठाकुर, रमेश स्वामीनाथन और PV नरसिम्हा राव, इन तीनों लोगों को मरणोपरांत जो है यह पुरस्कार दिया गया। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जगत गुरु रामभद्राचार्य, गुलजार, दामोदर माउजे या फिर जावेद अख्तर? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। देखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन है जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार, इन लोगों को, दोनों लोगों को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। और कब किया गया था? अगस्त में। अगस्त में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन और आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और देखिए, अभी करंट अफेयर के जो प्रैक्टिस सेट्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो 2 से 3 प्रैक्टिस सेट्स अभी आएंगे। ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर जो है आप लोगों का कवर हो जाए और उसके साथ साथ जो आपकी सीरीज चल रही है वो चलती रहेगी। ठीक, और जो फैक्ट वाले आपके वीडियो हैं, जो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे के वीडियो हैं, वो फैक्ट वाले वीडियो भी अब धीरे धीरे अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, जिससे कि जो फैक्ट हैं वो अभी आपके साथ में क्लियर होते रहें। ठीक है, क्योंकि यूपी PCS में अभी भी फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक, तो जो एग्ज़ाम पूछने का, जो एग्ज़ाम का ट्रेंड है, क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है, जैसे क्वेश्चंस बनते हैं उसके अकॉर्डिंग जो फैक्ट हैं, चाहे वो हिस्ट्री के हो, ज्योग्राफी के हो, इन्वायरमेंट को हो, मतलब जिस भी सब्जेक्ट के हो, वो फैक्ट के जो वीडियो हैं, छोटे छोटे वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। और कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।